बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। बोलिए श्री राधे राधे। तो भक्तों, श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास के अंदर जितना पुण्य कमाया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये श्रावण मास जो है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर के जो सोमवार होते हैं उनका व्रत किया जाता है। भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे वेद पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका पान शिव शंकर भगवान ने किया था। उस विष पान को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तो जब से श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। दूसरा, जब भगवान विष्णु सोने के लिए चले जाते हैं यानी कि शेषिया पे चले जाते हैं तो उसके बाद में एक मास के लिए यानी कि श्रावण मास में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए श्रावण मास में जितना पुण्य धर्म किया जाए उतना कम है और उसमें अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम श्रीमद् भागवत गीता पुराण का रहस्यमय कथा का वर्णन करते हैं। कल हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जत्रेवम् एदात्मनं योगी विकत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मत्यम सुखम नश्यते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि तात्मनि ईच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित, रूप योग से मुक्त, आत्म वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यामा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के श्री कृष्णाय नमो नमः मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ ही भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख दुख आदि को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इनकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलदृढ़म् तस्याहं निहग्रम मन्ये वायोरिव दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए
उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। असंयंतात्मना योगो दुष्प्रपाप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता साक्यो अवापोतु मुप्यायत। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और जो बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग सिद्धिं गाकाम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कि चिन्नो भय पृष्ठेट स्वच्छवनाभृवं नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो वो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्यसे ततः त्वदन्य शंकरस्यास्य छेता न हुत पद्धते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाचु पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशयस्य विद्यते न हि कल्याण कृत्वंचि दुर्गंति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत विराति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्री राम प्राप्य पुण्य कृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वे दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनम। श्याम वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। श्री बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्यते ह्यसायोऽपि सः जिज्ञासु परियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन नहीं करता। श्री राम बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो श्री कृष्ण भगवान से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। हमें श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करना चाहिए। इसमें बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली चीज़ें हैं जिनका हमें निर्वहन करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और हमें इस लोक से परलोक की तरफ अपना ध्यान ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो कि कहते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज़ खाली नहीं जाता है, बस भगवान का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्णाय नमो।